हाय एवरीवन, आशा है कि आप लोग मेरे डीएसए सीरीज़ का बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे। और बैक ट्रैकिंग सीरीज़ में मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप वीडियोस को देखिए ही नहीं, बल्कि मेरा जो हैकर रैंक यूआरएल है वहां पर जाकर के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी करिए। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सिर्फ देखने से, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो है नहीं कि आप बस देखें और काम हो जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूआरएल पे जाकर प्रैक्टिस करिए। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यूआरएल पे ही करिए, आप प्रॉब्लम को लीड कोड पे, कोडसेप पे, जीएफजी पे, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम मिले वहाँ पे जाके आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज किस प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम वही पुरानी वाली है, राइट इन इमेज। चिंता मत करिए, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। राइट इन इमेज जो पिछली प्रॉब्लम थी, हालांकि वो टेक्निकली वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब वहाँ पे रैट चारों तरफ मूव कर सकता था, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। यहाँ पर जो रैट है ये मूव सिर्फ दो साइड में कर सकता है, या तो डाउन या तो राइट। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है कंपेयर टू द लास्ट वन, ठीक है। क्यों लगती है ये अभी थोड़ी देर में आपको बात समझ में आ जाएगी। ये ट्रेडिशनल राइट इन इमेज प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम रैट को अलाउ करते हैं कि इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसको पहुँचना है, और उसके पास सिर्फ दो मूवमेंट हैं, या तो डाउन या तो राइट। पहला मूवमेंट वो डाउन लेगा अगर ले सकता है तो, और अगर डाउन रास्ता नहीं मिलता है तब वो राइट की तरफ रास्ता मिलेगा, ठीक है। यहाँ का ये इसलिए थोड़ी सी अलग और स्पेशल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों अलग ढंग से दिया रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट भी एक मैट्रिक्स है और आउटपुट भी एक मैट्रिक्स है। ये दोनों ही एक मैट्रिक्स है। मतलब एक ग्रिड दिया होगा और ग्रिड के फॉर्म में एक इनपुट मैट्रिक्स दी होगी और फिर उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट मैट्रिक्स दिया होगा। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो राइट इन इमेज में जो इनपुट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनपुट ये दिया गया है, आपके पास ये इनपुट है। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे जा सकते हैं, और 0 रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये 0 है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे जा सकते हैं और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये आउटपुट किस ग्राउंड पे आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए, इसे आउटपुट किस ग्राउंड पे आ रहा है। देखिए हमेशा जो रैट है वो पहला मूवमेंट क्या लेगा, डाउन, और डाउन में रास्ता नहीं मिलेगा तभी दूसरा मूवमेंट लेगा, कौन सा, राइट का, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखा जाए और सोचा जाए, ठीक है। तो इस रिजल्ट को लाने का जो तरीका होगा उसको मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इस आउटपुट को अभी मैंने कहीं नीचे रख दे रहा हूँ, ये नीचे यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब एक मूवमेंट को समझिएगा, यहाँ बहुत ध्यान से मूवमेंट को समझिएगा, मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। और दूसरा हम लोग समझेंगे कि आउटपुट कैसे आएगा। तो मूवमेंट को समझने के लिए हमने एक बड़ा सा ग्रिड अपना बना लिया, ये है, ठीक है, ये ग्रिड है। और एक छोटा सा साइड में मैट्रिक्स बना ले रहे हैं जो आउटपुट मैट्रिक्स होगा, या यहीं बना लिया जाए। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करके हम 3 मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं दरअसल। एक ये मूवमेंट दिखाएंगे और ये आपका आउटपुट मैट्रिक्स होगी। 2 मैट्रिक्स को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 ग्रिड है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 4 डिब्बे हम लोग बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये जो आउटपुट आएगा ये किस तरीके से आएगा, इसका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इनपुट आउटपुट दिखाने पर तो समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से। इस तरह की प्रॉब्लम्स को पढ़ने समझने का एक तरीका होता है कि किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी मत मचाइए, आराम से शांति से, जब समय हो तभी देखिए।
पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ देखिए। एक बार आप देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ भागा दौड़ी में देखेंगे तो ये भी मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट यहाँ पर है, उसके पास दो मूवमेंट हैं, एक पहला मूवमेंट है डाउन और दूसरा मूवमेंट है राइट। ठीक है, अब इस पूरे मैट्रिक्स में हम क्या भर देंगे, 0 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 0। ये हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स, इसको हम बोल सकते हैं आप सोल्यूशन मैट। और सोल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या भर देंगे, पूरा का पूरा 0 भर देंगे। तो ये पहला मूव में यहाँ पे जब आया डाउन, तो यहाँ देखेंगे क्या 1 है क्या, मतलब अगर यही 0 हुआ तो बात ही खत्म हो गई कि वहीं पे जब भाई जहाँ पे घुसना है अगर वहीं पे रास्ता ब्लॉक है तो फिर अंदर चाहे जितना रास्ता हो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको ब्लॉक, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर दिया। तो जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1। ठीक है, तो अब पहला मोमेंट क्या होगा, डाउन। क्या हम लोग डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। डाउन अगर हम जाना चाहें तो आप देख सकते हैं डाउन यहाँ x और y बाउंड्री के अंदर है और यहाँ पे 1 है, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाउन और राइट, डाउन और राइट। तो यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये हो गया आपका 1। ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, फिर क्या नीचे जा सकते हैं क्या, तो यहाँ भी x y बाउंड्री के अंदर है, मतलब x और y दोनों ही बाउंड्री के अंदर है, आपको पता है कि x और y लोकेशन। ठीक है, तो पहला मूवमेंट क्या होगा, पहला मूवमेंट होगा डाउन का। तो डाउन जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, डाउन आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ भी क्या डाउन जा सकते हैं क्या, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप डाउन जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ 1 है तो आपने यहाँ पे डाउन मूवमेंट लिया और यहाँ पे आप डाउन चले गए, डाउन राइट। ठीक है, तो डाउन राइट का मतलब है कि यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या डाउन जा सकते हैं क्या, नहीं, आप डाउन नहीं जा सकते। ठीक है, डाउन क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि डाउन जाएंगे तो x आपका बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो जब डाउन से रास्ता नहीं मिलेगा तो राइट से ट्राई करेंगे। क्या राइट जा सकते हैं क्या, नहीं भाई साहब, राइट में तो 0 है, तो जब 0 है तो कैसे जा पाएंगे, क्योंकि 0 वाली जगह पे तो हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो राइट में तो आप जा नहीं सकते। ठीक, चलिए, इसका मतलब है कि अब ये दोनों रास्ते हमारे क्या हो गए, दोनों रास्ता हमने देख लिया और कहा कि अब यार इससे रास्ता तो नहीं मिल रहा है। अब जब इससे रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बैक ट्रैक, रास्ता बदलो, और ये जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन से बाहर निकलो। ठीक है, और जब यहाँ बदलेंगे रास्ता तो हम यहाँ पर भी जाएंगे, हमने जो 1 किया था इसको हम वापस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसका मतलब है कि रास्ता नहीं मिला इससे। ठीक है, जब नहीं मिला तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अब ये इसको हमें मान के चलेंगे कि हम यहाँ पे गए लेकिन हमको रास्ता नहीं मिला, तो 1 से रास्ता हमें नहीं मिला। ठीक, अब हम वापस आए ऊपर वाले के पास, किसके पास, इस वाले के पास आए, तो हमने देखा कि हम डाउन तो एक बार जा चुके हैं लेकिन राइट हम नहीं जा पा रहा है, मतलब राइट अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि डाउन का रास्ता हम देख के आ चुके हैं लेकिन राइट वाला रास्ता भी हमने नहीं देखा है। तो देख रहे हैं क्या राइट जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ पे 1 है, जा सकते हैं। तो राइट यहाँ पे जाएंगे, डाउन राइट, और जब जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या डाउन जा सकते हैं क्या, नहीं, डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि डाउन में क्या है, 0 है। मैं टिक कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो रास्ता हमने देख लिया। दो बातें होंगी, या तो हम जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते, तो दोनों ही केस में वो पाथ तो हो गया ना, पाथ खत्म हो गया, इसलिए मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या राइट जा सकते हैं क्या, हाँ राइट यहाँ पे देखिए जा सकते हैं राइट। ठीक है, राइट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं राइट। तो अगर राइट जा सकते हैं तो यहाँ पे देखा हमने ये डाउन राइट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए 1। अब देखेंगे क्या डाउन जा सकते हैं क्या, हाँ भाई डाउन में रास्ता तो है, रास्ता तो है, बिल्कुल जा सकते हैं। तो डाउन यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो डाउन यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे 1 किया हमने। फिर देखा कि क्या अब इसके भी डाउन जा सकते हैं क्या, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम आए हैं डाउन राइट, तो क्या डाउन जा सकते हैं क्या, नहीं, डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि डाउन जाते ही बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। अब देखेंगे क्या राइट जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल राइट जा सकते हैं। तो राइट में आप देखिए, राइट में इसमें क्या है, 1 है, तो आप इधर जा सकते हैं।
तो आपने क्या किया, यहाँ पे चले गए डाउन राइट, और यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे हम जा सकते हैं। अब हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि क्या हमको कहाँ पे आना था। टेक्निकली रेड को यहाँ से लेके यहाँ पे आना था, तो अब यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो अब हमको क्या दोबारा जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमको शुरुआत से लास्ट तक पहुँचना था। तो अब हमारा देखिए, अब आप ध्यान से देखिए अपने, ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स हमने आपको आउटपुट में दिया था, अब इस मैट्रिक्स को उठाइए और इस मैट्रिक्स को उठा के इसके बगल में रख दीजिए। अब ज़रा मैच करिए दोनों को आप, ठीक है। आप देखिए इसको 1 1 1 1 1 1, इधर वाला 1 1 1 1, ये भी मैच कर रहा है, फिर डाउन, फिर ये देखिए आ गया आपका, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं यार ये तो इतनी आसान प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये आसान प्रॉब्लम नहीं थी भाई साहब, इसको आसान कर दिया गया है ना। नहीं तो इस प्रॉब्लम को अगर आप अपने से समझने की कोशिश करेंगे तो दिमाग हिला देती हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर ये पड़ता है, समझना होता है कि हम कहीं पर भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे था, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे था इस जगह पे, तो मैं राइट भी जा सकता था, लेकिन राइट में नहीं जाऊँगा। पहला रास्ता कौन सा लूँगा? अगर डाउन जब तक मिलता रहेगा मैं डाउन लूँगा। राइट में तभी और सिर्फ तभी लूँगा जब हमें डाउन का रास्ता नहीं मिलेगा। ये अब प्रोग्राम में एक खास रोल प्ले करेगा, इस बात को आप अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने पैटर्न पे कि मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, बार बार बताया है कि बैक ट्रैकिंग की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम लोग 3 बातों को ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ क्या है, अब तक तो आपको याद होगा क्या? बेस कंडीशन। तो ये पहली चीज़ क्या होती है? बेस कंडीशन। दूसरी चीज़ क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ आप खुद बताइए, चॉइस डायग्राम। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए चॉइस डायग्राम कि कहाँ कहाँ आपको मूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसमें बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन है कि जब x पहुंच जाए n-1 पे और y पहुंच जाए n-1 पे, तो इसका मतलब हमको यहीं पे जाकर के क्या हो जाना है? रुक जाना है, ठीक है। बेस कंडीशन तो क्लियर है। बाउंड्री कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिए। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि टेक्निकली आप यहाँ पे जो d और r है, d और r को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए? d और r को आप x और y से रिप्लेस कर दीजिए। ये x है, ये y है, ये x है, y है, 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 x है और y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर मूव करते करते यहाँ पे डाउन क्यों नहीं हो रहा था कि x जब n से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है। और y भी इधर से कुछ ऐसा मसला हो सकता है कि मतलब x आ जाए इस फेज में, x आ जाए कहाँ पर? इस वाली एरिया में, और y आ जाए कहाँ पे? इस वाली एरिया में। तो अगर x यहाँ पे आ जाता है, x यहाँ पे आ जाता है और y यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब वो क्या हो गया? बाउंड्री से बाहर चला गया। इस बार चूंकि चारों तरफ जाना नहीं है तो माइनस में मतलब 0 की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब चॉइस डायग्राम क्या है आपका? चॉइस डायग्राम है कि या तो पहले डाउन जाओ और फिर कहाँ पे जाओ? राइट जाओ। पहले डाउन जाओ फिर राइट जाओ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि अगर डाउन में रास्ता मिलता है तो राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डाउन में रास्ता मिलता है, जैसे आप यहाँ पर थे, तो मैंने इसको इतना गंदा कर दिया, इसको थोड़ा साफ़ किया जाए। 1 मिनट रुकिएगा, ये साफ़ हो जाए भाई, ठीक है। ये हो रहा है साफ़, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डाउन में अगर रास्ता मिलता है, जैसे यहाँ पे डाउन पे रास्ता मिला, डाउन पे रास्ता मिला, अब यहाँ पर भी डाउन में रास्ता मिला था तो हम पहले डाउन गए थे, है ना। लेकिन जब हमने देखा कि डाउन से यार काम नहीं हो पा रहा है तो हमने बैक ट्रैक मारा वापस, ठीक है। और बैक ट्रैक तो मतलब इसका मतलब यह है कि भले यहाँ पर अगर आप जैसे यहाँ पर थे तो दोनों तरफ जा सकते थे, डाउन भी राइट भी, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन आप इधर नहीं गए। क्यों? क्योंकि पहला हमें मूव कहाँ करना है? डाउन की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कशन सारे इसके कर लिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके अपने से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं भाई कैसे काम करेगा। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं क्या इनपुट मैट्रिक्स में क्या है, एलिमेंट यहाँ पे जो साइज है 4 है
और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और आउटपुट मैट्रिक्स में भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले हमें इनपुट मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा। तो इनपुट मैट्रिक्स को आप किस तरीके से ले सकते हैं, बेहतर होगा कि आप वेक्टर यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पर आपने एक INT n लिया और फिर आपने n को क्या रीड कर लिया। अब हमें n क्रॉस n का एक वेक्टर बनाना है जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा वेक्टर, ये वेक्टर आप वेक्टर बनेगा, चूँकि मैट्रिक्स की बात है। तो यहाँ पे फिर हमने कहा वेक्टर, किस टाइप का वेक्टर, इंटीजर टाइप का वेक्टर। हमने इसका नाम क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया ग्रिड। अब ग्रिड की वैल्यू को आपको रीड करना है। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे v कर दिया। ठीक है, अब v करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक, अब भाई रीड करना वैल्यू को, तो हमने कहा i = 0, i <n i++। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो ये दो काम कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक इंटरनल वेक्टर लेकर के और सारी वैल्यूज़ को मैं रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे i और j बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। i और j आपने बना लिया और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, और वेक्टर के लिए हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक मान लीजिए कि v तो ऑलरेडी ले चुके हैं। और जैसे हमने, चलिए इसका नाम दे दिया कि एक, जैसे यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि एक पूरी लाइन को रीड करें और फिर इस लाइन को मैं वहाँ पे ले जाकर स्टोर कर दूँ वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेक्टर का नाम मान लीजिए आपने रख दिया vv। ठीक है, तो अब vv की जगह माई वेक्टर कर देते हैं, माई वेक्टर mv। ठीक, अब क्या किया हमने, फॉर j इक्वल टू आपने कहा 0 और j <n j++। तो ये हर एक वैल्यू के लिए चलेगा। अब हर एक वैल्यू हमें रीड करनी है, तो हमने कहा CINV, हर एक वैल्यू को रीड किया और रीड करने के बाद mv डॉट क्या कर दिया, पुश बैक कर दिया। ठीक है, और v को उसमें पुश कर दिया और फिर मैंने क्या किया, जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड के अंदर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर दें, हमने mv को पुश कर दिया। ठीक है, माई वेक्टर को हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अब क्या है, ये वेक्टर हमारा रीड हो गया। तो टेक्निकली ये हम कर क्या रहे हैं, टेक्निकली ये कर रहे हैं कि जैसे अगर इनपुट मान लीजिए, अगर इनपुट ये पूरा है तो ये पूरी लाइन को हम एक बार में रीड करके वेक्टर के अंदर डालते जा रहे हैं। ये फिर पूरी लाइन को रीड किया, वेक्टर के अंदर डाल दिया, इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमें एक वेक्टर बनाना है n क्रॉस n साइज का, जो हमारा आउटपुट वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया जो सोल्यूशन मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए ए भी वेक्टर आप वेक्टर बनेगा, ये INT होगा और उसका नाम हमने रखा SMAT। ठीक है, अब मैं n क्रॉस n की वैल्यू को रखना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कहा n और फिर हमने कहा वेक्टर INT ये बना दिया और कहा n क्रॉस 0, n, 0। तो इसका मतलब है कि ये पूरी मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई और 0 से इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब इस चीज़ को, जैसे अब क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं तो एक साथ करने में दिक्कत होती है, तो बढ़िया है कि हम लोग पहले इसको ज़रा प्रिंट करा के चेक लें। तो हमने एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया वाइड प्रिंट वेक्टर। ठीक है, या प्रिंट मैट्रिक्स बना दिया। चलिए इसको बना दीजिए प्रिंट मैट्रिक्स। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अब ये इंटीजर टाइप का वेक्टर है, तो इसमें आपने मान लीजिए इसका नाम दे दिया आपने मैट्रिक्स, जो भी है। और मैट्रिक्स की साइज़ क्या है, यहाँ पे आपने दे दिया n को। ठीक, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए INT i क्रॉस j और फॉर i = 0, i <n i++ एंड फॉर j = 0, j <n j++। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस j को प्रिंट करा देना है, एक थोड़ा सा गैप लेना है और फिर आपको लाइन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं दोनों को प्रिंट करा के देख लूँ। प्रिंट कर दिया मैंने किसको, प्रिंट मैट्रिक्स, किसको करा के देखा मैंने, ग्रिड को। और फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन चेंज कर दिया कि थोड़ा सा गैप दिखे। ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि सब कुछ क्या मैं सही रीड कर रहा हूँ। और प्रिंट मैट्रिक्स मैंने सोल्यूशन मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर दिया। तो ग्रिड के अंदर क्या होना चाहिए, जो इनपुट मैट्रिक्स है, सोल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। पहले इतनी चीज़ चेक कर लें, इससे आगे दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। ठीक है, तो लीजिए भाई साहब, आधा दर्जन एरर, स्वागत है आपका। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हम कर देंगे क्या, INT n। ठीक है, फिर देखते हैं
अब ये क्या भाई, मेन के पहले अब ग्रिड में प्रिंट मैट्रिक्स, अच्छा प्रिंट मैट्रिक्स प्रिंटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक। ये देखिए अभी भी ब्रैकेट की एरर। प्रिंट मैट्रिक्स में 2 आर्गूमेंट है ना, एक आर्गूमेंट है ग्रिड, एक आर्गूमेंट है क्या, n की वैल्यू। तो यहाँ भी दे दीजिए n की वैल्यू, और ये देखते हैं अब ब्रैकेट कहाँ छूट गया भाई साहब, ये दो, ये ओहो, एक से एक कहानी है। ठीक है, कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इनपुट मैट्रिक्स है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0, ये ठीक है। तो आप खास तौर से इस बात को ध्यान रखिए, जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग हर चीज़ को फेज में, जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो एक साथ बड़ा प्रोग्राम लिख के कंपाइल करेंगे तो इतने एरर आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो अच्छा है कि छोटे छोटे जगहों पे हम इसके आउटपुट को देखते रहें कि हाँ अब क्या इतना हो गया, अब क्या इतना हो गया। इससे क्या होगा कि हमें अपने कोड को करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। अब क्या किया हमने कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अभी तो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है। मान लीजिए आपने नाम दिया रैट, नाम का एक फंक्शन बना दीजिए रैट नाम से। और रैट के अंदर आपने क्या पास कर दिया, पहला तो ग्रिड 0 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, n की वैल्यू, और आपने क्या पास कर दिया, सोल्यूशन मैट्रिक्स को पास कर दिया। ठीक है, अब आइए रैट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो रैट फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, आपने कहा वाइड रैट फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये रैट फंक्शन वाइड नहीं होगा बल्कि एक तरीके का बूलियन फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं बूलियन। ठीक है, बूलियन फंक्शन होगा। और बूलियन फंक्शन में हमने क्या कर दिया, फंक्शन का नाम लिखा रैट, मतलब रास्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हम बात करना चाह रहे हैं। बूलियन फंक्शन होगा रैट, पहला आर्गूमेंट होगा ग्रिड, तो आपने कहा वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ये हो गया इंटीजर, और नाम दिया आपने इसका ग्रिड। दूसरा आर्गूमेंट x, तीसरा आर्गूमेंट y, चौथा आर्गूमेंट n, पांचवा आर्गूमेंट क्या है भाई साहब, ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या, इंटीजर, और इंटीजर वेक्टर के अंदर क्या होगा, सोल्यूशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चल भाई, अब ये प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सूट करता है कि अगर हम इसका बाउंड्री कंडीशन बाहर लिख लें। तो अगर बाउंड्री कंडीशन बाहर लिखेंगे तब ये ज़्यादा सूट करता है। तो बेहतर होगा कि मैं बाउंड्री कंडीशन इसका बाहर लिख लूँ। तो बाउंड्री कंडीशन में मैंने एक फंक्शन बनाया बूल रैट, नहीं इसका नाम दिया इज सेफ। ठीक है, सेफ में क्या चेक करेंगे, पहले तो हम ग्रिड में चेक करेंगे कि वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर INT क्या है, ग्रिड ये, फिर INT x और INT y और INT n। अब सेफ फंक्शन ये बताएगा कि बेसिकली हम सेफ है कि नहीं, मतलब जो मूवमेंट है, ऐसा तो नहीं कि मूवमेंट बाउंड्री से बाहर है, जो मैं आपको बता रहा था कि बाउंड्री से बाहर मूवमेंट चला जाएगा, ये तो नहीं है। तो हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे। तो मूवमेंट कैसे चेक करेंगे कि यदि मैं कहूँगा कि x अगर ज़्यादा या बराबर हो गया हो n के, या y अगर ज़्यादा या बराबर हो गया हो n के, या ग्रिड के x और y पोजीशन की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब है कि हम नहीं, मतलब इसका मतलब है कि ये रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब कि नहीं जा सकते, मतलब ये वहाँ पे बाउंड्री से बाहर हम जा रहे हैं। तो n और x और y के केस में तो हम बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, लेकिन 0 के केस में भी हम वहाँ नहीं जा सकते। तो हमने कह दिया कि ये क्या कर दो, इसको 0 कर दो। अदरवाइज़ क्या कर दो, अदरवाइज कर दो रिटर्न ट्रू, इसका मतलब है कि जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस सेफ कंडीशन। इसको और आप सिंपल समझना चाहें तो यहाँ पे एल्स लगा दीजिए, थोड़ा सा और सिंपल नज़र आएगा, लेकिन जो मैंने वो लिखा था वो भी ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब हम क्या करना है, अब पहले इसको क्या लिख डालिए, एक बार इसका लिख डालिए बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या है, तो बेस कंडीशन आपको पता है कि यदि x पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाए, यदि x पहुँचते पहुँचते पहुँच जाए n-1 पे, और y पहुँचते पहुँचते पहुँच जाए कहाँ पे, n-1 पे, तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट मिल गया। तो जब रिजल्ट मिल गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रिजल्ट मिल जाता है तो इस वाली जगह पे जा कर के यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स है उसके एक्स और वाई की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और हमने कहा कि भाई रिजल्ट मिल गया, मतलब रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू का मतलब रिजल्ट मिल गया। अच्छा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में स्मॉल होता है, ये कैपिटल नहीं होता, तो इसको कर दीजिए फॉल्स और इसको कर दीजिए ट्रू। ठीक, अब क्या है कि अब आपको यहाँ पर चेक करना है, ये तो हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर चेक कर लिया जाए तो बाउंड्री कंडीशन सिंपल है, ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर लीजिए। यदि इज सेफ, अगर सेफ है, क्या सेफ है, ग्रिड को x और y और n का मतलब इस बाउंड्री में है, तो अगर सेफ है तो रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू है तो अंदर का ब्लॉक, नहीं तो इधर का बाल। तो जाहिर सी बात है कि नहीं तो फॉल्स, भैया रिटर्न कर दो कि रास्ता नहीं मिला। लेकिन अगर रास्ता मिला तब क्या करना है, रास्ता मिला तब क्या करना है, मैंने बताया था कि जब भी रास्ता मिलेगा तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से डाउन से रास्ता मिल रहा था तो हम यहाँ पे 1 कर दे रहे थे, फिर यहाँ मिल रहा था तो 1 कर दे रहे थे। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन मैट्रिक्स के एक्स और वाई पोजीशन की वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा करो कि डाउन की तरफ जाओ। तो डाउन की तरफ जाने का मतलब क्या, रैट फंक्शन, डाउन मतलब एक्स की आपने यहाँ पे किया ग्रिड x+1 कामा वाई कामा n कामा सोल्यूशन मैट्रिक्स। और जब डाउन हो जाए तो राइट की तरफ जाओ, फिर ग्रिड आपने कहा x कामा y+1 कामा n कामा सोल्यूशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक थोड़ी रुकिए और ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, आपको पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इस बात को कि अगर जैसे मैं यहाँ पे था इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे डाउन भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, डाउन भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, लेकिन मैंने डाउन वाला रास्ता चुना। क्यों डाउन वाला चुना, क्योंकि पहला मूवमेंट हमेशा हमको कहाँ पे लेना है, डाउन की तरफ लेना है। राइट हमें तभी जाना है जब हमें डाउन की तरफ रास्ता ना मिले। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब है पहले डाउन जाओ फिर राइट जाओ, मतलब हम दोनों तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि दोनों तरफ तो जाना ही नहीं है। हमें जाना किधर है, हमें तो एक ही साइड में जाना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमें राइट में मतलब डाउन में रास्ता मिल रहा है तो रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब कि हमने यहीं से ट्रू भेज दिया, हमने कहा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर इस जगह पे फॉल्स मिले तभी इस जगह पे जाने की ज़रूरत है। और अगर मान लो डाउन रास्ता नहीं मिल रहा है तो इसको भी चेक करो कि राइट अगर मिल रहा है, राइट मिल रहा है अगर, तो राइट में जाने की ज़रूरत, अब राइट मिल रहा है तो अब और नीचे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और नीचे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपको केस याद होगा, यहाँ पर तो यहाँ जब रास्ता था तो हम यहाँ पे गए थे, हम यहाँ पे गए डाउन और राइट में। तो पहले हमने डाउन को अप्रोच किया, लेकिन डाउन में बाउंड्री से बाहर हो रहा तो वापस आए, तो फिर राइट को अप्रोच किया, लेकिन राइट में इधर 0 था तो भी नहीं गए। तो अब हमने इसको बैक ट्रैक कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ना डाउन रास्ता मिले ना राइट रास्ता मिले, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन मैट्रिक्स में जो आपने x और y को जो 1 किया था, इसको वापस क्या करिए, 0 करिए। और यही जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक ट्रैक। ठीक है, और बता दीजिए कि भैया यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, रिटर्न फॉल्स, यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा कोड हमने लिख डाला एकदम से। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे करना ये होगा कि चूँकि सोल्यूशन मैट्रिक्स में आपका रिजल्ट स्टोर है, लेकिन सोल्यूशन मैट्रिक्स को कहीं प्रिंट तो कराया है नहीं आपने। और अगर हम अभी प्रिंट करा देंगे तो ये जो 0 था 0 ही रहेगा, क्योंकि म्यूटेबल तो होता नहीं है। तो इसको हमें म्यूटेबल करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी सोल्यूशन मैट्रिक्स है, जो भी चेंज इसके अंदर हो वो नीचे जाके रिफ्लेक्ट करे। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट मैट्रिक्स फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली प्रिंट मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करके सोल्यूशन मैट्रिक्स को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन मैट्रिक्स में आपका रिजल्ट क्या होगा, स्टोर होगा। एक बार मैच करा लिया जाए, क्या देखते हैं, अगर सब ठीक है तो ठीक, बहुत बधाई हो आपका, पहली बार में ही चल गया। इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त और शानदार कोड आपने लिख डाला, और ये कोड कई मायनों में बहुत अद्भुत कोड है। और आप यकीन मानिए कि इतना आराम से, इतना डिटेल में डिस्कशन शायद ही कहीं आपको मिलेगा। तो थोड़ी सी अपने मुँह से तारीफ भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैंने पूरी कोशिश करी। ठीक है, पिछले 1 घंटे से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको रिकॉर्ड करना होता है। तो मेरे लिए ये बड़ा टीडियस टास्क है। तो लेकिन मेरी मेहनत को आप रिटर्न में दीजिए, खूब मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से प्लेसमेंट पाइए और हमारा नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।